Assalamu alaikum my dear members. Today's topic which we are discussing is laws related to gases. वो कौन से laws है जो कि gases के साथ related हैं, उसकी जो है हम आज करेंगे क्या definitions, statements, discovery, mathematical derivation, ये सब कुछ करेंगे. ठीक है, जो मेरे चैनल पे नया आया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको इन टॉपिक्स की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, और आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज़ बॉयल्स लॉ. ठीक है, 2 लॉज हम पढ़ेंगे आज हमारी वीडियोस में, जो कि फर्स्ट नंबर है बॉयल्स लॉ एंड द सेकंड वन इज़ चार्ल्स लॉ. ठीक है, बॉयल्स लॉ की जो है हम पहले जो है डिस्कवरी करेंगे, देन वी विल कम टूवर्ड्स द स्टेटमेंट्स के बाद हम आ जाएंगे टूवर्ड्स द मैथमेटिकल डिराइवेशन के बाद हम आएंगे कहाँ पे, ग्राफिकल वेरिफिकेशन, देन वी विल कम टूवर्ड्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. ठीक है, इस तरह हम चलते जाएंगे और अपने दोनों टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ डायाग्राम. फिर लास्ट में जो है हम क्या करेंगे, डायाग्राम भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने बनाना है और कैसे जो है डायाग्राम में क्या क्या आपने डिस्कस करना है. ठीक है, देन द सेकेंड वन टॉपिक जो है वो हम करेंगे चार्ल्स लॉ जो है उसमें फिर हम करेंगे वही डिस्कवरी. ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे टूवर्ड्स द स्टेटमेंट के बाद हम आएंगे टूवर्ड्स द मैथमेटिकल डिराइवेशन के बाद हम आ जाएंगे टूवर्ड्स द ग्राफिकल वेरिफिकेशन, फिर जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद हम आ जाएंगे इसकी डायग्राम की तरफ. ठीक है, तो ये हमारे हुए टॉपिक जो कि हैं क्या, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. ठीक है, हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं. नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कौन सा था, फर्स्ट नंबर इज़ बॉयल्स लॉ. ठीक है, तो हम बॉयल्स लॉ से शुरू करेंगे, देन वी कम टूवर्ड्स द चार्ल्स लॉ, और इसी तरह जो है हम अपने गैसेस के दोनों लॉज पढ़ लेंगे. ठीक है, अब बॉयल्स लॉ जो है वो बेसिकली जो है वो क्या है, वो जो है डिस्क्राइब करता है हमारे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको. ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ बॉयल्स लॉ. फर्स्ट नंबर जो है वो इसकी आ जाती है डिस्कवरी. In 1962, Robert Boyle gave the relationship between the pressure and volume of a fixed mass of a gas at constant temperature. 1962 में जो है रॉबर्ट बॉयल ने जो है वो एक लॉ दी, एक रिलेशनशिप बताया बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान में, जो कि किसके होते हैं, एक गैस के होता है, लेकिन गैस के जो है वो मास फिक्स्ड होता है और टेम्परेचर भी जो है वो कांस्टेंट मीन मतलब सेम, जो कि चेंज नहीं होता, अनचेंजेबल. ठीक है, हमने टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करना होता, और प्रेशर जो चेंज होता है या वॉल्यूम जो चेंज होता है उसके साथ साथ एक दूसरे के ऊपर वो क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. जैसे कि हमारा प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है या वॉल्यूम होता है, तो एक दूसरे पे इनका क्या असर होगा, दैट वी विल डिस्क्राइब इन दिस टॉपिक. जो कि हमें क्या दिया है, ये टॉपिक जो है या ये लॉ जो है वो हमें किसने दिया है, रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में. ठीक है, देन वी विल कम टूवर्ड्स द स्टेटमेंट. अब स्टेटमेंट में क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट इज नोन एज बॉयल्स लॉ. ठीक है, आपने स्टेटमेंट इसी तरह रट लेनी है. स्टेटमेंट कभी हम अपने आप से नहीं लिखते क्योंकि स्टेटमेंट में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो जैसे ही साइंटिस्ट ने जैसे स्टेटमेंट दिया होता है तो आपने उसी तरह जो है वो याद करके लिखना होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट में क्या हमें बताया गया मैं आपको समझाती चलूँ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो है फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, जो कि गैस है उसका मास फिक्स्ड है, उसमें जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के अप्लाइड ऑन इट. कोई भी गैस हमने लिया उसका वॉल्यूम जो होता है वो उसके जो प्रेशर हम गैस पे अप्लाई करेंगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, कैसे, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द मैथमेटिकल डिराइवेशन कि हमने कैसे करना होता है. दिस इज मैथमेटिकल डिराइवेशन. देखिए, वॉल्यूम
वॉल्यूम जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये जो हमारा साइन है दैट इज़ ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, और ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स यानी उल्टा है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल उलट चलेंगे। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/p, ओनली p से हम डिनोट कर सकते हैं किसको, प्रेशर को। ठीक है, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं v = k/p। अब k कहाँ से आया, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होता है ये, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो होता है, जब हम इसको हटाएंगे इसकी जगह इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास k आ जाता है। k इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, उसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमारा ये साइन हटता है तो इसके साथ साथ ये k आ जाता है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे 1 है तो k, जब हम k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास k ही आता है। किसी भी चीज़ को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ आती है, तो इसलिए k हमने उसी तरह लिख लिया। ठीक है, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि Vp = k। k जो है वो कांस्टेंट है। अब Vp कैसे आया, वॉल्यूम एंड प्रेशर। P को जो है हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, जबकि ये इस साइड पे डिवीजन फॉर्म पे है, तो जब वो इस साइड पे जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो V × P = k, यहाँ पे सिर्फ k रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सारी बातें जो है, मतलब ये सारे तरीके जो है जिससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब है इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, जो कि मैंने बता दिया कि ये प्रोडक्ट जो है वॉल्यूम और प्रेशर के प्रोडक्ट के तौर पे भी जो है वो क्या कर सकता है, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, फॉर इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम, जब प्रेशर और वॉल्यूम इनिशियल होता है, जब हमारे पास गैस जो है जू के थ्रू होता है, मतलब उसको हमने कोई चेंज नहीं किया होता, ना प्रेशर को ना वॉल्यूम को। टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर को हमने जब चेंज नहीं किया होता तो क्या होता है, P1 V1 = K1। यही फॉर्मूला है, इसके साथ हमने 1 लगा दिया। 1 का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर, जो कि हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के 1 के बराबर है। ठीक है, फॉर फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम, जब हम कोई चेंजेस करते हैं प्रेशर में या वॉल्यूम में, उसके बाद जो हमारे पास उस गैस का प्रेशर या वॉल्यूम बचता है उसको हम P2 V2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और K2 से। अब सिंस जबकि K1 जो है वो K2 के बराबर है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बराबर है एक दूसरे के, तो इसी तरह P1 V1 जो है वो भी इक्वल हो जाएगा P2 V2 को। ठीक है, उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास निकलता है P1 V1 = P2 V2, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है जिससे हमारे बहुत से न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व होते हैं। आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, कि 1 और 2 हम किस लिए यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वन जो है इसमें टॉपिक में, वो है ग्राफिकल वेरिफिकेशन। अब जो है हमने बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल वेरिफिकेशन कैसे करनी है। इफ़ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वेरियस प्रेशर एंड द रिस्पेक्टिव वॉल्यूम्स ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अ कर्व isotherm is obtained. It indicates that V is inversely proportional to the applied P. V means volume and P means pressure. जब हम कोई ग्राफ बनाएंगे जो वेरियस मतलब डिफरेंट जो है वो क्या है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में, किसी भी गैस को हम लेंगे जिसका मास फिक्स्ड हो और टेम्परेचर जो है वो उसका कांस्टेंट हो, सेम हो, तो क्या होगा, कर्व जो बनेगा जो कि इस ग्राफ में हमारे पास कर्व बना है, इसको हम कहेंगे आइसोथर्म। आइसोथर्म मीन, आइसो मीन सेम, टर्म मीन टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर पे जो कर्व बनेगा दैट इज़ दिस वन। ठीक है, और वो जो है हमें क्या इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इस तरह देखिए, जब प्रेशर हम इस तरफ जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो नीचे नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं, प्रेशर यहाँ पे कम है तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह जैसे हम आएंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता जाता है और प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, और इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म। ठीक है,
फिर हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या है कि द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर कैन बी वेरी एक्सपेरिमेंटली, जिसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। कैसे? बाय द फॉलोइंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। लेट अस टेक some mass of a gas in a cylinder having a movable piston and observe the effect of increase of pressure। देखिए हमने क्या किया, हमने सिलेंडर्स कुछ लिए। हम जो है इसमें ये बताया गया है कि हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं कि हम जो है वो 2 सिलेंडर ले लें, 2 या 2 से ज़्यादा सिलेंडर्स ले लें। अब उनमें जो है हमने मास जो है गैस का वो फिक्स रखा होता है, टेम्परेचर भी फिक्स रखा होता है। अब उस सिलेंडर में जो गैस है उसके ऊपर हमने मूवेबल पिस्टन रखा होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उनके प्रेशर और वॉल्यूम में। देखें अब ये हमारे पास ऊपर है, ठीक है, और इट्स वॉल्यूम। द फिनोमिना इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। व्हेन द प्रेशर ऑफ 2 atmosphere is applied, the volume of a gas reads as 1 dm cube. When pressure is increased to 4 atmospheric pressure, the volume of a gas reduces to 0.5 dm cube. अब डायग्राम में देखते जाइएगा, आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हमने 2 सिलेंडर्स लिए, 2 सिलेंडर में हमने एक जितने जो है फिक्स मास ऑफ अ गैस लिया, ठीक है, और उनमें जो है वॉल्यूम भी सेम था और उनका टेम्परेचर जो है वो सेम था। अब जब हमने एक जो है वो क्या है पिस्टन रखा है, जो कि क्या है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमने जो है वो इसके ऊपर पिस्टन रखा है। पिस्टन मतलब वेट हमने रखा है, ठीक है। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमने इसके ऊपर वेट रखा, तो इस प्रेशर से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। जब हम उसी वही गैस लेंगे, उतना ही गैस लेंगे, वही टेम्परेचर देंगे। देखिए दोनों में 25 डिग्री का टेम्परेचर है। जब हम उसमें 2 पिस्टन लगेंगे, मतलब एक 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो ज़्यादा जो है क्या करेगा, गैस के वॉल्यूम को कम करेगा, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। बहुत ही सिंपल लॉज है और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप काइंडली अच्छे से समझ के करिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, दैट इज़ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को क्या है, इसको डिस्कवर किसने किया, चार्ल्स ने किया है। In 1787, Charles gave the relationship between the volume of a fixed mass of a gas at temperature if pressure is kept constant. अब चार्ल्स लॉ जो है वो किस के दरमियान में है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के वॉल्यूम जो है एक फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस हमने लिया है। अब उसके वॉल्यूम पे क्या असर होगा जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। जैसे बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर के चेंजेस के बारे में कहा कि अगर प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा। इसी तरह इसमें हम टेम्परेचर के चेंज होने का इफेक्ट जो है वो वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस को पे जो है वो क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या कैसे चेंज होता है, ठीक है। और इसमें जैसे उसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, इसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट मीन्स सेम रखेंगे। अब हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। कोई भी फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस हमने लिया है, उसके वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जैसे कि हमने प्रेशर और वॉल्यूम का पढ़ा कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है, 1/p। इसी तरह हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टेम्परेचर जो है हम ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, ठीक है। और प्रेशर जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब हम आ जाते हैं टूवर्ड्स द मैथमेटिकल डिराइवेशन। अब मैथमेटिकल डिराइवेशन में क्या है, हमने लिया है वी किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को, एंड टी जो है वो टेम्परेचर को। अब v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो v इक्वल टू k आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और t आ जाएगा, ठीक है।
और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है के के साथ टेम्परेचर जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो ये जब इस तरफ जाएगा वी के साथ तो वो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा और के अपनी जगह पर रह जाएगा। ठीक है। अब फॉर इनिशियल स्टेट, मतलब इनिशियल स्टेट ऑफ अ गैस जो है जिसमें हमने गैस में कोई भी चेंजेस नहीं किए, तो तब जो है वो उसका वॉल्यूम V1 होगा और टेम्परेचर T1 होगा और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K1 होगा। जब फाइनल स्टेट मतलब हम टेम्परेचर को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो उसका वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K2। अब K1 इक्वल टू K2, जैसे ये एक दूसरे के बराबर है तो इसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2। इसको हम कहते हैं क्या, चार्ल्स लॉ इक्वेशन। ठीक है, इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, अच्छी तरह समझ के करिएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी ग्राफिकल वेरिफिकेशन की तरफ। अब ग्राफिकल वेरिफिकेशन में क्या है कि हमने जो है वो क्या है, ग्राफ बनाया हुआ है किस किस के दरमियान में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान में। ठीक है, अब टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। A straight line is obtained that indicates volume is directly proportional to the absolute temperature। ठीक है, हम जो है वो क्या करेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। हमने ग्राफ लिया, ग्राफ में हमने वॉल्यूम इस साइड पे ले लिया, इसको हम क्या कहेंगे, y एक्सिस, और टेम्परेचर जो है उसको हमने x एक्सिस पे ले लिया। ठीक है, जब वॉल्यूम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा इस तरफ चलते जाएंगे हम, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा, ऊपर की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी किसकी, जो है चार्ल्स लॉ की। ठीक है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ में। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेम्परेचर जो है वो क्या है, -300 है, तो इसका वॉल्यूम 46 है। इसी तरह फिर हमारे पास टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, -250, तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हुआ 146। इसी तरह जब हमारे पास टेम्परेचर जो है और भी ज़्यादा होता है -200, तो वॉल्यूम चला जाता है 246 में। ठीक है, माइनस में जैसे हम कम चलते जाएंगे तो इसका मतलब होता है इंक्रीज़ होना। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या है कि हमने जो है क्या है वहीं उसी तरह सिलेंडर लिए हैं। द सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन, द पिस्टन एंड वॉल्व ऑफ द सिलेंडर आर इंसुलेटर्स while base is conductor. Suppose a fixed mass of a gas has taken in cylinder, its volume is V1 at temperature T1. Now temperature of a gas is raised to T2. By heating its volume will be increased. हमने क्या किया, वहीं दो सिलेंडर लिए। ठीक है, डायग्राम से अच्छे से समझ आ जाएगा। जब हमने दो जो है वो सिलेंडर लिए, उसमें हमने क्या किया, मूवेबल पिस्टन उसमें भी रख दिया है। ठीक है, और उस वॉल और उस जो है सिलेंडर के जो है वॉल जो है वो इंसुलेटर है। मतलब टेम्परेचर जो है, इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती। तो जब सिलेंडर के वॉल जो है वो इंसुलेटर है, मतलब उससे हीट पास नहीं होती, तो टेम्परेचर जो है वो क्या है, हम अगर अंदर चेंज भी करेंगे तो वो बाहर की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन बेस जो है वो कंडक्टर है। कंडक्टर मींस जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, पास आउट करता है। ठीक है, उसमें से पास हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, दो सिलेंडर लेंगे। फर्स्ट में देख के मैंने कोई बर्नर नहीं रखा, मतलब हमने इसको कोई हीट नहीं देना। वॉल्यूम हमने एक जैसे पहले ली होती है। ठीक है, दोनों सिलेंडर्स में। सेकेंड वन डायग्राम में देख के हमने यहाँ पे जो है इसको स्पिरिट लैंप लगा दिया, कुछ लगा दिया, मतलब हीट हम दे रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम इसको हीट नहीं दे रहे तो इसका टेम्परेचर जो है वो T1 और वॉल्यूम V1, ठीक है, उसी तरह रहेगा। लेकिन जब हम जैसे जैसे हम हीट देंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर T2 और वॉल्यूम V2, ये हमारे पास इक्वेशंस है इन सिलेंडर्स की। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास आ जाता है चार्ल्स लॉ
जिसका मतलब है जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम भी उसी तरीके से इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो आपने इसी तरह जो है अपने दोनों क्वेश्चंस जो आते हैं, अक्सर आ जाता है कि डिस्क्राइब गेस लॉज, तो गेस लॉज जो आएंगे तो उसमें आपने जो है वो चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ दोनों करने होते हैं। और शॉर्ट्स में भी हमारे पास आ जाते हैं कि डिस्क्राइब चार्ल्स लॉ या डिफाइन बॉयल्स लॉ। तो आपने इसी तरह जो है वो क्या करता है, अपने क्वेश्चन को अटेंड करना है, इसी तरह अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है जब आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, इससे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके ये नोट्स भी दे देती हूँ, आप वहाँ से भी जाके जो है हेल्प आउट ले सकते हैं। ठीक है, अपने नोट्स भी बना सकते हैं, उसी तरह PDF फाइल में दे रही हूँ। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको और वीडियोस भी दे रही हूँ जो कि आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करके या डायरेक्ट लिंक खोल के जो है वो देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, उससे अब मैं इजाज़त लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो काइंडली जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली के साथ, मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें और उनको इससे फ़ायदा पहुंचाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।